बेटा तुम बिल्कुल परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो, है ना? अच्छा चलो अब तुम अपने कमरे में जाके आराम करो। हाँ माँ हमको लेने जाओगे? नहीं अम्मी, वो रमीज ड्रॉप कर दे रोज। से बेटा मेरा ख्याल है कि अभी हमें शफक की शादी कर देनी चाहिए। वो एंगेज्ड हो जाएगी, दुनिया को पता चल जाएगा और उन बदबख्तों को भी पता चल जाएगा जो उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि शफक से फिलहाल बात मत कीजिएगा। कहीं ऐसा ना लगे ना कि हम हालात से परेशान होकर उससे जान छुड़वाना चाह रहे हैं तरीके से। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी बात नहीं करूंगी, लेकिन जब भी बात करूंगी एहतियात से करूंगी कि उसे महसूस ना, वो बुरा ना माने। किसे जा बताएं दुखों की कहानी, किसे हम सुनाएं। लगी है जो तुम खुद पे नदामत, खता क्या थी जिसकी मिली है सजाएं। खराश है दिल पे नजर शफक वे बाबा आप मुझे क्यों इतनी जल्दी छोड़कर? पापा मुझे बहुत प्यार करती हैं, ज़ारून भाई और ज़ारा भी बहुत ख्याल करते हैं, मगर बाबा आपकी जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। और मेरी वजह से इनको जो तकलीफ हो रही है मुझसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या करूं मैं बाबा, क्या करूं? लॉकअप में बंद करवा दिया, पुलिस से मार पड़वाई, और देखो मेरा सच्चा इश्क। मैं अभी भी बाज नहीं आया। ये तो मैं इन सबको खुद से मोहब्बत की सजा दे रही हूँ। जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, वरना तो इस घर में और इनकी फैमिली में कोई मसला नहीं था। मेरे आने से पहले सब कुछ ठीक था, इनकी जिंदगियों में सुकून था। नहीं, मैं अब और इन्हें आजमाइश में नहीं डाल सकती। मुझे कोई फैसला करना होगा अपने बारे में। बस अब तो दुआ है कि शफक को भी ऐसा ही जीवन साथी मिले, बल्कि समझो मिल गया। क्या मतलब है आपका? यही कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता मिला है और हम प्लान कर रहे हैं कि ज़ारा के साथ तुम्हारी भी रुखसती कर दें। क्या वाकई पुप्पू ने मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढा? लेकिन मुझे उन्होंने बताया क्यों नहीं? शायद मेरी खफगी के डर से। मुझे शादी का जिक्र बुरा जो लगता है। शफक बुरा मत मानना, लेकिन अब तुम आंटी और ज़ारून की जिम्मेदारी हो, और आंटी तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद है। वो कुछ कहते नहीं क्योंकि वो तुम्हें नाराज नहीं करना चाहते। जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा करेंगे, मगर सह सकेगा ना दिल। अरे मासूमा, आज सवेरे सवेरे कैसे याद कर लिया तुमने मुझे? बस याद कर लिया। बिजी थी तुम क्या? थोड़ी बहुत। मैंने सोचा कि आज ग्रॉसरी कर लूं मैं। रुमाना, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। तुम्हें याद है तुम्हें मैंने राशिद के लिए एक रिश्ता बताया था? रिश्ता? कौन सा? महा की नंद का।
ओ अच्छा, मगर तुम तो कह के भूल ही गई। असल में वो लोग अपने फैमिली फंक्शन में बहुत बिजी थे, तो अब दोबारा बात छेड़ी है मैंने। देखो मासूमा, मैं चाहती हूँ कि राशिद की जल्दी शादी कर दूं। मासूमा, तुमने लड़की की इतनी तारीफ की है कि मैं देखे बगैर ही उस पे फिदा हो गई। बात की है मैंने, वक्त मांगा है जवाब देने के लिए, लेकिन तुम्हें जो है ना बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। मैंने राशिद की बहुत तारीफ की उन लोगों से, और उसकी पहली शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है। ये शुक्रिया मासूमा, वैसे तुमने दोस्ती का सही हक अदा कर दिया। शफक ज़ारून की कजन है, मगर वो उसे ज़ारा की तरह अजीज है। ज़ारा माहम की नंद है, सगी। हाँ हाँ, मुझे पता है, माहम की एक ही नंद है। मगर अजरा शफक को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती है। वैसे मासूमा, मैंने सोच लिया है कि अपना घर बेच के ना किसी पॉश एरिया में घर लेंगे, ताकि वहां पे ना कोई हमें पहचाने और ना ही राशिद की शादी के बारे में किसी को पता हो। गुड। शफक सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, आला तालीम याफ्ता भी है, घरेलू लड़की है, और उसके बाप की कुछ प्रॉपर्टीज उसके नाम पर भी हैं। मैं तो ये कहूंगी कि तुम उनसे जहेज की बिल्कुल भी डिमांड नहीं करना, बल्कि सख्ती से मना कर देना कि तुम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी जब शफक आएगी तो करोड़ों की प्रॉपर्टी साथ लेकर आएगी, एंड आई एम श्योर ज़ारून भी उन लोगों को बहुत कुछ देगा। बस तुम्हें और राशिद को उनको पहली मुलाकात में ऐसा मुतासिर करना है कि वो लोग रिश्ते से इनकार ही ना कर पाए। तुम बस फिक्र ही ना करो, तुम्हारी तवक्को से बढ़ के ऐसी परफॉर्मेंस देंगे ना हम लोग कि मजा आ जाएगा। गुड। अच्छा देखो, क्या? ये मैं तुम्हें शफक की तस्वीर दिखाती हूँ। दिखाओ। ये लो, अब देखो शफक को। मासूमा, कितनी प्यारी है। बस जल्दी से मेरे राशिद की बीवी बनाते इसको। ज़ारा, अम्मी ने कुछ कहा नहीं? नहीं, आंटी की कॉल आई थी तो अम्मी ने खुद मुझसे कहा कि तब्रेज़ तुम्हारे साथ लंच के लिए जाना चाहता है। हम लंच बाद में करेंगे, पहले शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग किस लिए तब्रेज़? अभी मंगनी पर ही तो हमने इतनी शॉपिंग की है। अरे तो वो तुमने अपने लिए की है ना, अब मैं अपनी शॉपिंग करूंगा। हाँ, तुम्हारे लिए शॉपिंग करनी है तो फिर ठीक है। देखो, तुम मेरे लिए शॉपिंग करना और मैं तुम्हारे लिए करूंगा, सिंपल। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि मुझे जो बाहर साथ ले जाने के लिए सामान चाहिए ना, वो तुम मुझे अपनी पसंद से दिलाना, और जो तुम्हें चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दिलाऊंगा। और मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देना चाहता हूँ जो मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी मौजूदगी का एहसास दिलाए। जो दिल में समाया हो उसकी मौजूदगी का एहसास दिल की हर धड़कन के साथ होता है। उसके लिए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। ज़ारा, तुम हमेशा मुझसे इसी तरह प्यार करोगे? तब्रेज़, मेरा प्यार कोई कागज पर लिखी हुई तहरीर नहीं है जो वक्त के साथ मान पड़ जाएगी, बल्कि मेरा प्यार पत्थर पर लिखी हुई वो तहरीर है जिसे कोई आंधी, कोई तूफान कभी नहीं मिटा सकता।
लगता है तुम्हें फोटोग्राफी का काफी शौक है। क्रेज है मेरा, और जब तुम मेरे साथ हो तो क्यों नहीं। तुम्हें पता है रमेश कि मेरी जिंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हात है। मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं तुमसे चंद दिन पहले मिली हूँ। ऐसा लगता है कि बरसों का साथ है। मेरा भी कुछ यही हाल है शैला। पता नहीं क्या जादू है तुम्हारी शख्सियत में, सब कुछ भूल गया हूँ। दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे तो ना अब सिंगिंग का ख्याल है ना एक्टिंग का। मेरा दिल करता है कि हर पल तुम्हारे साथ रहूं। I love you शैला। I love you रमेश। तो वो सफिया का फोन आया था, कह रही थी तबरेज ज़ारा को खाने के लिए बाहर लेके जाना चाह रहे हैं, उसके बाद शॉपिंग करवाने के लिए। भला मुझे क्या इतराज हो सकता है, दोनों की मंगनी हो चुकी है और चंद दिनों बाद वो बाहर चला जाएगा। फुप्पो, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। हाँ बस बेटा, अब मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारे फर्ज से सुबुकदोश हो जाओ ना तो सुकून मिल जाएगा। मैं माँ हूं ना, बस यही चाहती हूँ कि मेरी दोनों बच्ची अपने घर की हो लें। कोई जबरदस्ती नहीं है तुम पर, बस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह ना करे फुप्पो, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जिंदगी बड़ी बेतबाश है। अब नूर भाई को ही ले लो ना, कैसे इस दुनिया से चले गए। और मैं सोच रही थी कि मैं भी। फुप्पो प्लीज, अल्लाह ना करे। आप कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज इस तरह की बातें ना करें। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छा करे और तबरेज जैसा लड़का तुम्हारी जिंदगी में भी आ जाए। फुप्पो, हाँ, आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप मेरे लिए जो भी फैसला करना चाहती हैं आप कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें शादी के लिए अखलाकी दबाव डालूं। बस अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही थी। और आपकी ख्वाहिश पूरी करना मेरा फर्ज है। पप्पू, मेरा यकीन करें, किसी दबाव में आकर मैं ये फैसला नहीं कर रही। सफीर जैसे लोग तो आते जाते रहेंगे मेरे रास्ते में, लेकिन मैं कब तक उनका मुकाबला करती रहूंगी और कब तक जारून भाई को परेशान करती रहूंगी। अच्छा है, मेरा नाम जब किसी के साथ जुड़ जाएगा तो सामने वाला भी मोहतात हो जाएगा और मैं भी खुद को सिक्योर फील करूंगी। हाँ, अम्मी जान ने अभी मुझे और जारून को बुलाकर ये बात कर दी है, तो इसलिए फौरन मैंने आपको फोन कर दिया कि आप उन लोगों को कल भेज दें। भाई जारून और उसकी माँ के इरादों का कुछ पता नहीं चलता, यूं बदल जाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं रुमाना से बात करती हूँ। और हाँ अम्मी, उनको कह दीजिए कि वो कोई बहाना कर दे कि आगे राशिद जो है वो 1 महीने के लिए बाहर जा रहा है, ताकि इन लोगों को ये ना लगे कि हमने इधर कह दिया उधर को वो आ गए। ठीक है, मैं रुमाना को समझा देती हूँ। हाँ, और मैं अभी जाके अम्मी जान को ये बात कह देती हूँ और कल का कंफर्म कर देती हूँ। और अम्मी, आपने उन लोगों को लेकर कल जरूर आना है। ठीक है, ओके बेटा, ओके, मैं उसको फोन करती हूँ अभी। माना क्या कल ही आ रहे? उन्होंने नहीं कहा, बल्कि मेरी अम्मी ने उनसे कहा कि वो कल ही आ जाएं। लेकिन क्यों? क्योंकि अम्मी कह रही थी कि राशिद की अम्मी ने उनको बताया कि राशिद एक माँ के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है किसी काम से। फिर बात टल जाएगी ना, और जारून नेक काम में देर कैसी। हाँ, लेकिन शफक ये ना समझे कि जैसे उसने हाँ कर दी है हम लड़के वालों को बुला लें, यानी कि
सब चीजें तय थी। अम्मी जान, वो आप मुझ पे छोड़ दें, शफक से मैं बात कर लूंगी। और वैसे भी आजकल हम दोनों में बहुत दोस्ती है, वो हर बात मेरे साथ शेयर करती हैं। इत्मीनान रखें, मैं शफक से ऐसे बात करूंगी कि उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है ये सब। हाँ तो कोई बात नहीं ज़ारून, अगर तुम मुतमईन नहीं हो तो मैं अम्मी को मना कर देती हूँ। जब आप लोग मुतमईन हो जाएं तो बता देना, मैं उनको बता दूंगी। मैं तो इसलिए इसरार कर रही थी कि अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। राशिद गुड लुकिंग है, तालीम याफ्ता है, अच्छी फैमिली से है, इंटरनेशनल फॉर्म में जॉब करता है और मुख्तसर से फैमिली है, माँ और बेटा। अम्मी जान, ऐसे रिश्ते तो लोग ढूंढते हैं और फिर वक्त का क्या पता चलता है, लोगों के इरादे भी तो बदल जाते हैं। हाँ, लेकिन मुझे सिर्फ शफक का ख्याल है, वो कुछ गलत ही ना सोच बैठे। ज़ारून, वही तो मैं कह रही हूँ कि मैं शफक से बात कर लूंगी, बल्कि अगर तुम कहते हो तुम्हारे सामने बात कर लूंगी। अच्छा ठीक है, तुम कर लो बात, और बात करके तुम अम्मी को बता देना, अम्मी आंटी से बात कर लेंगी। हाँ ठीक है, तो अम्मी जान, मैं अम्मी को मना नहीं करती अभी, कल देख लेंगे जैसे होगा, फिर वैसे कंफर्म कर लेंगे। ठीक है। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? भाई रोज तुम नाश्ता बनाती हो तो मैंने सोचा आज मैं ही बना लूं, और वैसे भी ये तो मेरी जिम्मेदारी है। कल को तुम और ज़ारा इस घर से रुखसत हो जाओगी तो ये सब तो मुझे ही करना है। हाँ, लेकिन अभी तो मैं यहाँ हूँ ना, और जब तक मैं यहाँ हूँ आपको ये सब तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। लड़की को आराम मैके में ही मिलता है, और वैसे भी मेरी गलती थी, मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां तुम पे डाल दी। लेकिन अब मुझे ये बात बिल्कुल समझ आ गई है। आजकल भाभी बहुत बदली बदली सी लग रही हैं, और मुझ पर इतनी मेहरबान तो कभी नहीं थी। ये भाभी को हो क्या गया है? अच्छा शफक, जी भाभी। मैंने उस दिन तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया हुआ है। वो आज जाना चाह रहे थे, लेकिन अम्मी जान ने मना कर दिया। मैं और ज़ारून उन्हीं के साथ थे कमरे में जब उन्होंने रिश्ते के लिए मना किया। फिर बाद में परेशान होने लगी कि इतना अच्छा रिश्ता है, पता नहीं मैं क्या करूं। बल्कि ज़ारून ने ये भी उनको कहा कि आप शफक से पूछ लें, लेकिन अम्मी जानने का मैं शफक पे कोई दबाव नहीं डालना चाहती। लेकिन मैंने तो पप्पू को इजाजत दे दी है। हाँ बिल्कुल, ये बात बताई उन्होंने, मगर वो कह रही थी कि कहीं शफक ये ना सोचे। मैंने हाँ कर दी और उन्होंने लड़के वाले तो बुला लिया। अम्मी जान तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहती हैं। रात को भी उनका बीपी काफी हाई था, ज़ारून बहुत परेशान था, पूरी रात सो नहीं पाया। ये चाय तुम ले जाओ। हाँ, हमेशा तुम्हें लेके जाती हो। शाबाश, ले जाओ। हाँ शाबाश।
पापा के बाद आप मेरा सबसे मजबूत साहिबान हैं। मैं आपको नहीं खो सकती। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने फुप्पो, वो भाभी ने बताया था कि आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। आप उन्हें बुला लें, मुझे कोई एतराज नहीं। फुप्पो, मैं ये खुशी से कह रही हूँ, मुझ पर कोई दबाव नहीं है। आपका हर फैसला मुझे खुशी से मंजूर होगा। फुप्पो, आप मेरे लिए माँ की जगह पर हैं। आप मुझे हुक्म दे सकती हैं और मैं जानती हूँ आप मेरा कभी बुरा नहीं चाहेंगी। आज मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना होगा, लेकिन मैं लंच टाइम में वापस आ जाऊंगी। फुप्पो, अब तो खुश हो जाएं, मैं मान गई हूं ना आपकी बात। जीती रहो बेटा, आज तुमने अपनी फुप्पो को नई जिंदगी दे दी। चले, अब मैं जा रही हूँ। जाओ। माँ, हम अपनी अम्मी को फोन करो, उनसे कौन लोगों शाम में बुला लें। ठीक है। ओहो, तो दुल्हन बनने की तैयारी हो रही है। मेरी छोड़ो और अपनी बताओ, तुम कहाँ गायब हो? मुझे तो लगा तुम तबरेज के साथ ना जर्मनी चली गई। वो मुझे शॉपिंग पर लेकर गया था, और तुम्हें पता है उसने मुझे पेंडेंट गिफ्ट किया है। गोया वो अपना दिल तुम्हारे हवाले करके जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन देने वाले का जज्बा ना इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अरे शफक, ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वो लोग बस पहुंचने वाले हैं। भाभी, मैं तैयार तो हूँ। क्या खाक तैयार हो तुम? भाभी प्लीज, ये काफी है मेरे लिए, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल काफी नहीं है, और वैसे भी मैं बहुत लाइट मेकअप करती हूँ ताकि वो लोग तुम्हारी असल खूबसूरती देख सकें। एक मिनट, इधर आओ, स्माइल। तो राशि, जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी? जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र। वैसे मैंने सुना था बाहर जाने का भी इरादा है, ऐसा है कुछ? हाँ, मैं एक्चुअली जिस कंपनी में जॉब करता हूँ उसकी एक ब्रांच दुबई में भी है, तो वहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए कुछ जॉब इंटरव्यूज होने हैं, तो उन्हीं को कंडक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। सही सही। वैसे जॉब पोजीशन क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है तुम्हारा? वैसे तो मैं एडमिन इंचार्ज हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने MBA के साथ CA भी किया हुआ है, तो उन्होंने अपना जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वो भी मुझे दिया सुपरवाइज करने के लिए, तो ऑन एंड ऑफ वो भी करता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप और आपकी फैमिली मुझे बहुत पसंद आई है। मैं अपने बेटे के लिए ऐसी ही फैमिली चाह रही थी, मजहबी, तालीमी याफ्ता, रवायत से जुड़ी हुई। शुक्रिया बहुत बहुत। अजरा भाई, हमारी बेटी को बुलाए ना, मुझे बहुत इश्तियाक हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि आप लोग इतने अच्छे हैं तो वो कितनी खूबियों से भरी होगी ना।
अस्सलाम वालेकुम। जी, ये ज़ारा है मेरी बेटी और ये शफक है। आओ बेटा मेरे पास आओ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अजरा, मुझे शफक माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी है। पर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको अभी अपनी बहू बना के ले जाऊं। आप लोगों ने मेरे बेटे को भी देख लिया है, जो मालूम करना चाहे मालूम कर सकते हैं। राशिद, ज़ारून को अपने ऑफिस का एड्रेस दे दो और घर का भी एड्रेस बता दो। जी। माशाल्लाह आपका बेटा बहुत अच्छा है। हम आपस में मशवरा करके बहुत जल्द आपको बता देंगे। एक बात और है असरा जी। देखिए, मुझे शफक के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो बेटी की। बस ये आप दौलत मुझे दे दें, मेरे पे बहुत मेहरबानी होगी। रुमाना, मैंने कहा था ना, लड़की हीरा है, हीरा। वैसे तो हमारा राशिद भी कम नहीं है। आखिर रिश्ता किसने करवाया है? भाई मैं तो कहती हूँ अजरा, अब क्या सोचना, बस हाँ कर दो। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। ज़ारा बेटा, चाय वगैरह? अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। उसने कैसे सफ़ीर को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाला देखा ना, क्योंकि वो तुम्हारे काबिल ही नहीं था। तुम्हारे काबिल तो राशिद है। इतना मुहस्सब, इतना जीनियस, तुम वही डिजर्व करती हो। अच्छा बस भी करो, इतनी तारीफें करना। तारीफ के काबिल है तो तारीफ ही करूंगी ना। और तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम बहुत खुश हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे और तमाम बदनजरों से बचाए। थैंक यू। बेटा मुझे तो वो लोग बहुत पसंद आए। राशिद बहुत सुलझा हुआ लड़का है और ख़ास तौर पे उसकी अम्मी रुमाना इतनी मिलनसार और मोहब्बत करने वाली है। ज़ारून का भी यही ख्याल है। ऐसा ही। लेकिन हाँ, हमारी पसंदीदगी इतनी अहमियत नहीं रखती है। असल में राय तो तुमने लेनी है ना, क्योंकि ज़िंदगी तुमने गुजारनी है बेटा। तुम जैसे कहोगी हम वही फैसला करेंगे। फुप्पो, मैंने इस फैसले का इख्तियार आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। आप लोगों का जो भी फैसला होगा मुझे कबूल है। बेटा तुम्हारी खुशी हमारे लिए अहमियत रखती है। तुम खुश होगी हम भी खुश होंगे। लेकिन फिक्र ना करो, हम अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेंगे। और ये जांच पड़ताल तो चलती रहेगी। तुम ये बताओ कि तुम्हें वो लोग पसंद हैं या राशिद? तुम्हारा जवाब तुम्हारे चेहरे से साफ आया है।
कैसे लगे वो लोग? अच्छा, अच्छे, बहुत अच्छे लोग हैं। अम्मी तो बहुत तारीफें कर रही थी। अम्मी राशिद की अम्मी को तकरीबन 10 साल से जानती हैं। तो फिर क्या तय किया तुम लोगों ने? भाई कोई उनके बारे में मालूमात करवाते हैं, कुछ पता चलता है तो फिर लेते हैं फैसला। हाँ वो ठीक है ज़ारून, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना, क्योंकि राशिद की अम्मी कह रही थी कि खानदान के सारे लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं कि खानदान से कोई लड़की ले लो, लेकिन वो खानदान में रिश्ता नहीं करना चाहते। अल्लाह खैर करेंगे, देखते हैं कुछ। इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ वो याद आया, मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, कपड़े निकाल दो। ठीक है। माहम, माहम आंटी की कॉल है। माहम, माहम, हाँ अम्मी की कॉल है। हाँ पिक करके बताओ, मैं 5 मिनट में कॉल कर रही हूँ। माहम, डॉक्टर फरत ने कल का अपॉइंटमेंट दिया है और कहा है कि रिपोर्ट साथ लेकर आना है। अच्छा बताओ, रिपोर्ट्स तुम्हारे पास है या मेरे पास है? सारून, जी अम्मी खैरियत? क्या मतलब खैरियत है? मैंने पूरी कहानी तुम्हें सुना दी है, तुम मुझसे पूछ रहे हो खैरियत है? अरे बताया तो है कि कल का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर फरत के साथ और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट साथ लेकर आना है। फोन तो ज़ारून ने पिक किया था। क्या? अम्मी मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ज़ारून दरअसल अम्मी उन रिपोर्ट्स के बारे में पूछ रही थी जो मुझे लेके गई थी ना चेकअप के लिए। वो तो मैंने आपको बता दिया था। बता दिया था डॉक्टर सफिया के बारे में? हाँ तो अम्मी भी उन्हीं रिपोर्ट्स की बात कर रही थी। डॉक्टर सफिया तो गालिबन साल में एक बार आती है ना पाकिस्तान? हाँ तो चेकअप तभी हो गया था, अब तो सिर्फ उनकी रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखानी थी। बस कर दो माँ, बस कर दो। अब तो सच बोल दो, क्या मैं बताऊं सच? तुम क्या बोल रहे हो ज़ारून? कैसा सच? क्या बताऊं तुम्हें? मुझे लगता था दुनिया में सबसे ज्यादा एतबार तुम्हें मुझ पर है। एतबार तो छोड़, मोहब्बत भी नहीं है। ज़ारून, ऐसा मत कहो। ऐसा ही है, ऐसा ही है माँ। मोहब्बत तो दो दिलों को जोड़ती है। जुड़े हुए दिलों के दुख दर्द सब साझे होते हैं। तो मोहब्बत करने वाले तो एक दूसरे का अक्स होते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं होता। उनके बीच सब आया होता है। और तुमने इतना बड़ा सच, वो सच जो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी सच है। वो ज़ारून, मैं डॉक्टर फरत से मिलने गई थी ना? क्यों? ज़ारून को कैसे पता चली ये बात? उसको हमने देखा था वहां तक जब डॉक्टर सफिया से मिलने गए थे हम। वो तो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है ना, नहीं बताया ना मुझे। अफसोस, अफसोस कि तुमने मुझे गैर बनाया। जो बात मुझे तुमसे पता चलनी चाहिए थी, ऐसे पता चल रही। मुझे माफ कर दो ज़ारून, प्लीज। मैं डर गई थी, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। मेरा यकीन कर, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया
या दूसरी शादी कर ली तो मर जाऊंगी। ओके यही तो बात है ना माहम, यही तो बात है कि तुम मुझे समझती नहीं हो, जानती नहीं हो, जानना चाहती नहीं हो। फिर तुमसे मोहब्बत करता हूं मैं बिना किसी वजह के। सबसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे करता हूं। कोई शर्म नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, क्यों नहीं समझती ये बात तुम?